औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इल्म शाह और मैं आप सबको सईदा इल्म तौक़ीर ऑफ़िशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो सखावत के बारे में है कि सखावत क्या चीज़ है और इसके बारे में इस्लाम में कुरान पाक में हदीस में हमें क्या हुक्म मिलता है। सखावत का मतलब तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, यानी कि अल्लाह पाक की राह में खर्च करना, अल्लाह पाक की मखलूक को देना, क्योंकि अल्लाह पाक तो आके हमसे नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट उनको तो नहीं दे सकते। तो हम लोग सखावत जो है वो करेंगे अल्लाह ताला की मखलूक के ज़रिए, अल्लाह ताला की राह में देंगे अल्लाह ताला की मखलूक को। आप सब जानते हैं कि इस्लाम के मानने वालों के लिए एक ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहता है कि जिस माशरे में माशरे के हर फ़र्द के अंदर दूसरे का एहसास और ज़िम्मेदारी मौजूद हो। इसलिए कुरान और हदीस में जा बजाय ऐसे अहकामात दिए गए हैं जिसमें मुसलमानों को दूसरे मुसलमान भाइयों की मुआशी और माशरती परेशानियों के हल करने पर सवाब और जन्नत की बशारत सुनाई गई है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो कि इसलिए भी इबादत करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जन्नत देंगे और इसलिए बुरे कामों से दूर रहते हैं कि हम लोग दोज़ख में ना डाल दिए जाएं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इस दुनिया की आग है उससे उस दोज़ख की आग जो है वो कई गुना ज़्यादा और जला देने वाली होगी। इन तमाम अहकामात का मकसद सिर्फ यही होता है कि कोई फ़र्द दूसरे फ़र्द से गाफिल ना रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अपनी वफ़ात के बाद मालो जायदाद में से कुछ भी ना छोड़कर उम्मत को अमली तौर पर सखावत की तरगीब दी है। ये हम सभी जानते हैं कि अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो दो जहां के मालिक थे। अल्लाह पाक ने उनके लिए दुनिया को बनाया, तो अगर वो चाहते तो अपनी विरासत में सब कुछ छोड़ सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और हमें जो है सखावत की तरकीब दी अपने इस अमल के ज़रिए से। इंसानी आदतों में सखावत यानी अपनी माल को अल्लाह ताला की राह में गरीबों ज़रूरतमंदों को देना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत अजीज़ है और ऐसे लोगों को अवामुल नास अल्लाह ताला की मखलूक भी पसंद करती है। और इसी तरह सखावत की ज़िद यानी कि कंजूसी मुखालत अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अवामुल नास के नज़दीक भी बहुत ही नापसंदीदा अमल है। सखावत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद फरमाते हैं और कंजूसी को बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सखी को जन्नत अता फरमाएंगे और कंजूस को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। अहदीस पाक में भी सखावत का हमें जो है वो जगह जगह हुक्म मिलता है और अहदीस से हमें जो है सखावत की बहुत ज़्यादा फजीलत और मुखालत की बहुत ज़्यादा मज़म्मत भी जो है पता चलती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम लोग जो हैं इन चीज़ों से दूर रहें। हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत मज़ीद बढ़ जाती। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ानुल मुबारक की हर रात में मुलाकात करते और कुरान पाक का विर्द किया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में ठंडी हवा से ज़्यादा सखी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। शहर में किसी जगह आग लग गई। जब आग की शिद्दत बढ़ने लगी तब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस सूरत हाल का जिक्र किया कि आग पानी से बुझ नहीं रही। यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदका और खैरात का हुक्म दिया, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सदका और खैरात करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दो खल्क यानी कि दो आदत ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला दोस्त रखता है। अव्वल जो है वो सखावत है, दोम जो है नेक आदत है और दोम खलक आदत ऐसी है जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। अव्वल बुखल कंजूसी और जो दोम है वो बदखुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सखी की गलती को माफ़ कर दो। जब वो तंग दस्त होता है तो अल्लाह ताला इसकी दस्तगीरी फरमाता है। सखी की सखावत इसकी हिफाजत और सलामती करती है। वो बंदगाने खुदा पर खर्च करके माल को कम नहीं करता, बल्कि इसका माल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इसमें इजाफा ही होता है, कभी इसमें कमी भी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि तर्जुमा कुछ इस तरह से है। सूरह बकरा की 272 आयत है।
और ए लोगो, जो तुम जो कुछ भी अच्छी चीज़ जो है वो खैरात करते हो तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए खर्च करते रहो, और जो कुछ तुम खैरात करोगे इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इस आयत करीम का जो शान और नज़ूल बड़ा ही पुरलुत्फ़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने मक्का शरीफ गए। आपकी हमरा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा की साहबजादी भी थी, और अबू नसरा रज़ी अल्लाह अन्हा की लड़की और इनकी माँ और दादी काफिर थी। वो बोली, काफिरों को देने से मुझे क्या मिलेगा? और ये मसला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फ़क्त राह बताने वाले हैं, मंजिल तक पहुंचाना और सारी दुनिया का मुसलमान हो जाना आपका काम नहीं है। खुदा ताला जिसे चाहता है मुसलमान करता है, बस अगर कोई काफिर फ़कीर हो तो इससे देना भी सवाब है, वो भी खुदा का बंदा है कि तुम जो खैरात देते हो तो खुदा ताला के लिए देते हो, इनको देने से भी सवाब मिल जाएगा। तो तुम तो खुदा की रज़ा चाहते हो, तो काफिर फ़कीरों को देने से भी खुदा ताला जो है वो राज़ी होते हैं, बस तुम इन्हें भी दो सवाब या सवाब पाओगे, और जो मुसलमान फ़कीर अहले सफ़ा वगैरह को दोगे तो इसका भी पूरा सवाब पाओगे। तुम पर जुल्म ना होगा, सवाब जो है कम कर दिया जाएगा। इससे साबित हुआ कि काफिरों को नफली जो सदका है वो देना जायज़ है। ज़कात व सदक़ात वाजिबात जैसे सदका फ़ितर, नज़रो मन्नत मानी हुई चीज़ या फिर कसम के कफ़ारा वगैरह देना काफिरों को जायज़ नहीं है। इसके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो भी इंतहाई जो है वो सबक आमूज़ है। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई सख़ी अल्लाह ताला की मखलूक पर खर्च करने वाले थे। रवायत है कि आप कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, बल्कि जब खाना खाते किसी को बुलाकर इकट्ठे मिलकर खाना करते। एक दिन खाना खिलाने के लिए कोई आदमी नहीं मिला, मुतफक्किर होकर दूर दूर तक देखने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए और देखने लगे कि शायद कोई नज़र आ जाए, कोई मिल जाए। थोड़ी देर के बाद दूर से एक आदमी आता हुआ नज़र आया। आपने इसका इंतज़ार किया, जब वो आ गया तो इसे अपने साथ खाने की दावत दी। दोनों हजरात खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो मेहमान ने बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो इसने जवाब दिया कि मैं बुत परस्त हूँ, यानी कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, काफिर हूँ, मतलब जो बुतों की पूजा करते हैं वो हूँ। आपने सुना तो इसे दस्तरखान से उठा दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़ौरन वही भेजी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने आज इस बुत परस्त को खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं तो रोज़ाना हर ज़ी रूह बशमूल इंसानों को खाना खिलाता हूँ, जब इनमें से कई ऐसे हैं जो मुझे नहीं मानते और मेरे बजाय बुतों को पूजा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सुना, फ़ौरन उठकर दौड़े और इस शख्स को मना कर लाए और इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को खाना खिलाया और उन्हें सलाम किया करो, यानी इन्हें सलामती की दुआ किया करो, ख्वाह तुम इन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। अल्लाह ताला सखी इंसान जो है वो अल्लाह ताला को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसी तरह हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें मोमिन में जमा नहीं होंगी, कंजूसी और बदअखलाकी। इस हदीस का मतलब यह है कि मोमिन में कंजूसी और बदअखलाकी ये दोनों बुरी खसलतें हैं, बैवक्त जमा नहीं होंगी, यानी कि अच्छाई भी और बुराई भी, ऐसा नहीं होगा। मोमिन अगर कंजूस होगा तो बद इखलाक नहीं होगा, और अगर बद इखलाक होगा तो कंजूस नहीं होगा। और जिस मुसलमान को देखो कि कंजूस भी है और बद इखलाक भी है, तो इस हदीस की रोशनी में ये समझ लो कि इस शख्स के ईमान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। सखावत और बुखल के सिलसिले में और हदीस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब है, जन्नत से करीब है, तमाम लोगों से करीब है, जहन्नुम से दूर, और कंजूसी अल्लाह ताला से दूर है। कंजूस जो है वो अल्लाह ताला से दूर है, जन्नत से दूर है और जहन्नम से करीब है। और जाहिल, सखी, आबिद, बुखील से ज़्यादा अल्लाह को प्यारा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में एक दरख्त है, जो शख्स दुनिया में सखी होगा वो इस दरख्त की एक शाख को पकड़ेगा, वो शाख इसको नहीं छोड़ेगी यहाँ तक कि इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा।
और जो बखल है यानी कि वकील है, जहन्नुम में एक दरख्त है, जो शख्स दुनिया में वकील होगा वो इस दरख्त की एक शाख को पकड़ेगा और तो वो शाख इसको नहीं छोड़ेगी यहाँ तक कि इसको दोजक में डाल देगी वो शाख। अंधे, गंजे और कूड़ी की सखावत, कंजूसी का इम्तहान। बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों की सखावत और कंजूसी का जो है इम्तहान भी लेते हैं, इसलिए कि जब कोई साइल दरवाजे पर आए तो हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि कहीं खुदा की तरफ से मेरा इम्तहान तो नहीं हो रहा है। चनाचा इस हिस्से में यहाँ अंधे, गंजे और जो कौड़ी के इम्तहान वाली हदीस पेश की जा रही है, जो कि बहुत ही इबरत और ख़ेज़ और नसीहत आमूज़ भी है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 आदमी, एक कूड़ी बर्स वाला, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने इन तीनों का इम्तहान लिया। इन तीनों के पास एक फ़रिश्ते को भेजा। चनाचा वो फ़रिश्ता सबसे पहले बर्स वाले कूड़ी के पास गया और इससे कहा, दुनिया में तुमको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है यानी कि महबूब है। तो इसने कहा कि अच्छा रंग, अच्छी खाल और मेरी बीमारी जो है वो चली जाए, जिसकी वजह से तमाम लोग मुझसे घिन करते हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने इसके बदन पर हाथ फेरा तो एकदम से इसका मर्ज जो है वो दूर हो गया। अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन रंग, खूबसूरत खाल जो है वो अता फरमाई। फिर फरिश्ते ने इससे पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है। तो इसने कहा कि ऊँट। तो अल्लाह ताला की तरफ से इसको एक हामला ऊँटनी अता कर दी गई और फरिश्ते ने दुआ दी। फरिश्ता दुआ देकर अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए चला गया, ये कहकर ये दुआ देकर उसको चला गया वहाँ से। फिर ये जो फरिश्ता है वो गंजे के पास आया और कहा कि मैं तुम्हें दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है, यानी कि वही सवाल इससे पूछा। तो जिसकी वजह से ये लोग इसने कहा कि खूबसूरत बाल और मेरी ये बीमारी चली जाए, जिसकी वजह से लोग जो है मुझसे नफरत करते हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा तो फौरन इसकी बीमारी चली गई। अल्लाह ताला की तरफ से सर पर खूबसूरत बाल जो हैं वो भी उगाए। इससे फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है। तो इसने कहा, फिर फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला की जानिब से एक हामला जो है, इसने कहा गाय। तो अल्लाह ताला की जानिब से एक जो है हामला गाय अता कर दी गई और फरिश्ता ये कहकर चल दिया कि अल्लाह ताला बरकत देगा। इसके बाद ये जो फरिश्ता है वो अंधे के पास गया और कहा कि दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है। तो इसने कहा, बस यही कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई वापस अदा कर दें ताकि मैं लोगों को देख सकूं। ये सुनकर फरिश्ते ने इसकी आंख पर हाथ फेरा तो वो फ़ौरन जो है वो बीना हो गया, यानी कि वो नाबीना था तो वो बीना हो गया, यानी कि अंधा था तो उसकी आंखें जो है वो आंखों की रोशनी वापस आ गई और देखने लगा। अल्लाह ताला ने इसकी बीनाई वापस लौटा दी। फिर फरिश्ते ने कहा, दुनिया में तुमको कौन सा माल सबसे ज़्यादा पसंद है। उसने कहा, बकरी। तो इसको एक बकरी यानी कि जो गाबन जैसे जिसे कहते हैं कि हामला जो बकरी है वो अता कर दी गई अल्लाह ताला की जानिब से। फिर जो है ऊँटनी, गाय और बकरी तीनों ने बच्चे दिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत डाल दी कि कूड़ी के पास एक मैदान फिर भरकर ऊँट हो गए और गंजे के पास एक मैदान भरकर गायें हो गई और अंधे के पास जो है एक मैदान भरकर बकरियां हो गई। फिर जो है कुछ दिनों के बाद जो वही फरिश्ता है इनके पास दोबारा गया और वो जो फरिश्ता है इसी शक्ल सूरत में आया जिस शक्ल सूरत में पहली बार आया था और आकर इनसे कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ और फिर से सफ़र के तमाम ज़राए ख़त्म हो गए हैं। अब अल्लाह ताला के सिवा कोई मुझे वतन पहुँचाने वाला नहीं है। मैं तुमसे इस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और खूबसूरत चमड़ा और ऊँट की दौलत अता की है, एक ऊँट का सवाल करता हूँ, इसके ज़रिए मैं अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल कर दूँ। ये सुनकर जो कोड़ी है, कोड़ी ने जवाब दिया कि मुझ पर बहुत से हकूक़ हैं, यानी बहुत से लोगों को और बहुत से काम में देना। बहाना कर दिया, यानी कि उसने नहीं दिया। फरिश्ते ने कहा, तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम कोड़ी नहीं थे। और कोड़ी नहीं थे। उसने फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम कोड़ी नहीं थे। तुम्हारे बर्स कोड की वजह से तमाम लोग तुमसे जो है नफ़रत नहीं करते थे। तुम फ़कीर थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीमारी दूर करके तुम्हें माल अता कर दिया, दौलतमंद बना दिया। ये सुनकर कोड़ी ने कहा, मुझे तो ये माल मेरे बुज़ुर्गों से मिरास में मिला है। तो फरिश्ते ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे जैसे तुम पहले थे। फिर वो फरिश्ता अपनी सूरत में गंजे के पास आया और वही सवाल किया जैसे कोड़ी से कहा और गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोड़ी ने दिया था।
तो फरिश्ता इसके पास से भी ये कहकर चल दिया कि अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह ताला तुझे फिर वैसा ही कर दे जैसा कि तू पहला था। इसके बाद ये फरिश्ता जो है अपनी पहली शक्ल सूरत में अंधे के पास आया और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ और मुसाफिर हूँ, मेरे सफ़र के तमाम जो ज़राए हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अल्लाह ताला की मदद के सिवा मेरे वतन पहुँचने की कोई सूरत बाकी नहीं रही। मैं तुमसे इस अल्लाह ताला के नाम पर जिसने तुम्हें दोबारा बिनाई अता की है एक बकरी मांगता हूँ, इसको मैंने अपने वतन पहुँचने का ज़रिया बनाऊंगा। ये सुनकर अंधे ने कहा मैं तो अंधा था, तो अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा जो है बिनाई अता फरमा दी है। तुमने अल्लाह ताला के नाम पर सवाल किया है तो इस मैदान में मेरी जितनी बकरियां हैं इनमें से जितनी चाहो तुम ले जाओ और जितनी चाहो छोड़ दो। खुदा की कसम तुम अल्लाह ताला के नाम पर जितनी भी बकरियां लोगे मैं तुमसे इसका मुतालबा करके तुम्हें मुशक्क़त में नहीं डालूंगा। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा तुम अपना माल जो है वो अपने पास रखो, तुम तीनों का इम्तिहान लिया गया है। तुम अल्लाह ताला जो है तो अल्लाह ताला जो है वो तुमसे खुश हो गए हैं और तुम्हारे दोनों साथियों से जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं। तुम्हारी दौलत ऐसे ही रहेगी बल्कि अल्लाह ताला की नेमतों जो हैं इन नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे। और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ हो गए हैं और इनकी नेमतें जो हैं वो छीन ली गई हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेते हैं और कभी कभी इंसान को इसकी खबर तक नहीं होती है कि इसलिए कहते हैं कि जब कोई सवाली आता है तो उसको कभी भी खाली हाथ ना लौटाया जाए, क्योंकि कुछ सवाली जो होते हैं वो फरिश्ते होते हैं, अल्लाह पाक के भेजे हुए फरिश्ते हमारे पास होते हैं। वो पहले अच्छी भी चीज़ लेके आते हैं, फिर वो हमारा इम्तिहान भी लेने आते हैं। तो कोशिश यही करें कि कोई भी आए तो उसको खाली हाथ ना लौटाया जाए, उसको कुछ ना कुछ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर दें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमसे खुश हो, वो हमसे कभी नाराज़ ना हो। क्योंकि पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए लेकिन अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तो फिर जो है इंसान को कभी भी सुकून नहीं मिलता, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कितना अमीर हो, चाहे वो कितना गरीब हो। जब अल्लाह पाक उससे नाराज़ होते हैं तो उसकी जो सुकून है वो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है और उसकी बेसुकूनी जो है वो शुरू हो जाती है। जब तक अल्लाह पाक हमसे राज़ी नहीं होती, हमारी जो बेसुकूनी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। नकल है कि हज़रत याह्या इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को देखा और इससे पूछा तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और सबसे बड़ा दोस्त कौन है। इब्लीस ने जवाब दिया जाहिद बख़ील मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, क्योंकि वो मेहनत बर्दाश्त करता है और बंदगी बजा लाता है, लेकिन इसका बुखल यानी कि इसकी कंजूसी है इसकी इबादत को बर्बाद और नाचीज़ बना देती है। और फासिक सखी जो है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो अच्छा खाता और अच्छा पहनता है और अच्छी तरह जो है ज़िंदगी बसर करता है। मुझे ये डर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी सगावत के बायस इस पर रहम फरमाए और इसको जो है तौबा की तौफीक अता फरमाए। इमाम जो अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं वकील को आदिल नहीं कहूँगा और इसकी गवाही ना सुनूंगा, क्योंकि बुखल ने इसको इस बात पर आमादा किया है कि जो चीज़ इसके हक से ज़्यादा हो इसको हासिल कर ले। ये जो बात है वो अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है। सखावत का हुक्म, सखावत का मतलब ये है कि अपने माल में से दूसरों पर खर्च करना और दूसरों से किसी बदले की उम्मीद ना रखना, यानी कि आपने अगर किसी को दे दिया है तो इस उम्मीद में ना रहें कि वो हमें उससे ज़्यादा देगा, बल्कि वो आपने सखावत किया है, अल्लाह पाक की राह में खर्च किया है। जो अल्लाह पाक की राह में आप दे देते हैं वो अल्लाह के सपुर्द मामला होता है। और ये बात सच है कि जब हम अल्लाह पाक की राह में देते हैं तो अल्लाह पाक हमें उससे दुगना तिगना से कहीं ज़्यादा अल्लाह पाक हमें अता फरमाते हैं। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी चीज़ का सवाल किया गया तो इसके जवाब में आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ना फरमाया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कुछ कहा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उस सवाल के जवाब में नहीं जो है वो नहीं कहा। एक दफ़ा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया दोनों पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं मैं सब इसने दे दी जाएं, यानी कि सब इसने दे दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बकरियां उसे दे दी। उसने अपने कबीले वालों से जाकर कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सखावत करते हैं
कि माल के ख़त्म होने का अंदेशा ही दिल में नहीं लाते। यही वजह है कि कुरान और हदीस में जा बजा अपने माल को मुआशरे के नादार तबके पर खर्च करने का हुक्म दिया गया है, ताकि कोई भी फ़र्द भूख की वजह से किसी जुर्म या गुनाह का शिकार जो है वो बिल्कुल भी ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, हम लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है, तो यही अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा शुक्र है जिसका हम लोग जितनी बार अदा करें कम है। तो ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आप लोगों को पता है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा अमीर जो है वो मज़ीद अमीर और गरीब जो है बेचारे मज़ीद गरीब होते जा रहे हैं। कुछ लोगों की आमदनी नहीं है, कुछ लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं अपने घर के हालात से, क्योंकि कुछ लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, पूरे ख़ानदान समेत खुद को मार लेते हैं। और ये इंसानियत के लिए सबसे जो है खौफनाक और सबसे दर्दनाक बात है कि एक इंसान अपने आप को भूख की वजह से मार डाले, अपने आप को, अपने बच्चों को, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो अपने आप को या अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो लोग, अल्लाह पाक ने अगर किसी को औलाद की नेमत दी है, किसी को बीवी दी है, तो वो ये चाहेगा कि हम लोग अच्छे जो है खुशी के साथ रहें, कोई किसी खुद को मारना नहीं चाहेगा। लेकिन पता नहीं ऐसी किस किस पीक पे जाके कोई खुद को मार लेता है, या उनको कितनी तकलीफ़, कितनी दर्द होती है, कितने उनको फाके काटने पड़ते हैं कि वो लोग शायद, मतलब उनका दिल इतना बर्दाश्त हो जाता है कि वो लोग ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो कोशिश सिर्फ इस बात की है कि हम लोग जो है मुसलमान होने के नाते, अगर हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढें कि जो वाकई ही इन चीज़ों के जो है हकदार हैं। हमारी अगर इतनी ताकत है, अगर हमारे पास 20 रुपये हैं, तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई ज़रूरतमंद है, तो हम उसको 10 रुपये बीच में से दे दें, तो इससे कोई हमारा जो है वो नुकसान नहीं हो जाएगा, बल्कि अल्लाह पाक हमें और देंगे। अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप लोग मेरी राह में देते हो तो मैं उसमें मज़ीद इजाफा करता हूँ, कमी नहीं होती, कभी भी कमी नहीं होगी। आप लोग एक बार करके देखिए इस अमल को, आपको दिली भी खुशी मिलेगी और आपके जो मालो इज़्ज़त में भी अल्लाह पाक इजाफा करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग है, एक रमज़ान मुबारक का बहुत खूबसूरत महीना है, कोशिश करें कि ऐसे ज़रूरतमंदों को ढूंढें कि जिनकी वाकई में जो है इन चीज़ों की इनको ज़रूरत है और उनकी जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो कोशिश करें कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ सखावत करें, अल्लाह पाक की राह में ख़र्च करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ से अमीर तर लोग भी हैं और गरीब से गरीब तर भी हैं, और इस तरह से किसी की मदद करें कि अगले बंदे की जो इज़्ज़त नफ्स है वो कभी भी पामाल ना हो, कभी भी किसी की इज़्ज़त नफ्स को पामाल करके उसको चीज़ ना दी जाए। क्योंकि इंसान तो ले लेता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, उसने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बाप को, भाई को, बहन को, और भी कई लोग होते हैं जो उस पे मुसल्लत होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी होते हैं, उनको देख के वो ले तो लेता है, लेकिन उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो तार तार हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि एक हाथ से ही दें, अगर दाएं से दें, को बाएं को पता भी ना चले कि आपने कुछ दिया है, क्योंकि जो चीज़ आप दें वो अल्लाह ताला की राह में दें, अल्लाह ताला के लिए दें, ना कि इंसानों को दिखाने के लिए, ना कि दिखावे के लिए, ना कि खुद को बड़ा करने के लिए। इन चीज़ों से परहेज़ करें और ऐसे जो है चीज़ दें किसी को, तो आपके उस बंदे का मामला और उस रब का मामला हो, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो। ये जो है देते हैं तो मतलब कुछ वीडियोस, कुछ ये कुछ वो, इन चीज़ों से जो है परहेज़ करना चाहिए और एक दूसरे की जो है इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है हम लोग दूसरों की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको ख़त्म ना करें, उसको पामाल ना करें बिल्कुल भी। क्योंकि मुसलमान होने के नाते जो है ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग एक दूसरे की जो है इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि वक्त अच्छा बुरा इंसान के लिए ही बना है। कभी अल्लाह पाक किसको अच्छाई दे देते हैं, उसी बादशाह को अल्लाह पाक फ़कीर भी बना देते हैं। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर हैं, इसलिए कोशिश यही करें कि कभी आपसे अगर इस तरह से काम ना हो कि जब आप पे वो खुद वक्त आए तो आप भी सोचें यार, तब आपको समझ आए, लेकिन तब कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो वक्त होता है वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो इस खूबसूरत महीने के सदके मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो हैं, जो इतनी इस्तात रखते हैं, वो दूसरों की मदद करें, ताकि जो है अल्लाह पाक हमसे खुश हों और जो हमारी आखिरत है और जो हमारी दुनिया है वो बेहतर हो सके, और हम जो है अल्लाह पाक को एक जो है बेहतरीन अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करके अल्लाह पाक को अपने अच्छे मुसलमान बन के दिखा सकें और उस वक्त नक्शे कदम पर चल सकें और एक बेहतरीन मुसलमान जो है वो बन सकें और अपनी आखिरत को, दुनिया को संवार सकें।
और आखिरत में जो है अल्लाह पाक को जब सामने हम लोग जाएँ तो हमें शर्मिंदगी ना हो कि हम लोग कुछ भी लेके नहीं जा सके अपने रब के सामने। ये इतनी ज़िंदगी हम लोगों ने गुज़ार दी और हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमें जो है जब हम अल्लाह पाक के सामने जाएँ, अपने अमाल जो है हमारे अमाल हमारे हाथों में दिए जाएँ, तो हम लोग जो है वहाँ पे शर्मिंदा ना हों। और ज़रूरी है कि हम लोग इंसानियत के नाते जो है दूसरों का ख़्याल करें, ऐसे लोगों को ढूँढें कि जो लोग सवाल नहीं करते लेकिन ऐसे लोगों को ढूँढ के उनकी मदद करें ताकि उनकी जो है उनके घर में भी 2 वक़्त की रोटी बन सके, उनके बच्चे भी खा सकें, स्कूलों में जा सकें और वो जो अपनी ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से गुज़ार सकें। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना है, तो सबसे गुज़ारिश है कि सब जो है हमारे लिए मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है सबकी मुश्किलात को आसान करे और किसी के तौफ़ील हमारी मुश्किलात को भी आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो मैं आपसे कोई लफ्ज़ जिससे आप लोगों का दिल दुखा हो तो मैं उसके लिए आपसे माज़रत करती हूँ। और जितने भी प्यारे हमारे जो खूबसूरत हैं, हमारे जो अज़ीज़ हैं, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थे, जो पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे और इस साल हमारे साथ नहीं हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब के जितने भी मुसलमान लोग, बहन, भाई, किसी के शौहर, किसी की बीवी, किसी के बच्चे, किसी के माँ, किसी के बाप जो है इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। इस रमज़ान के महीने के सदक़े सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक सबको जन्नत में आला मकाम दे और जो है इस मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। और हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, हमें एक बेहतरीन इंसान बनने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ मैं इरम आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, आखिर में फिर से माज़रत करती हूँ, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।